छौरा मिलल हमरा से छठ माई के घटवा पर। तो इसकी औकात दिखाई है चल रानी का, कहाँ की है, कौन है, पता नहीं क्या दिमाग में कूड़ा पड़ा हुआ यार इसका। तो दोस्तों नमस्कार। यह कहते हुए बहुत शर्म महसूस हो रहा है कि भोजपुरी के साथ साथ हमारे धर्म के साथ भी खिलवाड़ होने लगा है। भोजपुरी तो पूरे बिहार को बदनाम कर ही रही है। अभी हाल फिलहाल में छठ गाना, जो कि हमारा बिहार के नाम पर महापर्व के नाम से जाने जाती है, और ख़ास तो ख़ास हमारे जो बिहार का जो छठ पर्व होती है महापर्व के नाम से जानी जाती है। और इस पर श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के पूजनीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी ये हमारे बिहार को जो छठ पर्व है महापर्व, उनको भी सराहनीय रूप से पूजा है। एक बिहारी समाज ऐसा है जो सूरज के हर रूप की पूजा करता है। ढलते सूरज की पूजा करना और छठ पूजा का त्योहार मनाना, भाइयों बहनों, ये अपने आप में ये संस्कार का परिचय करते हैं। यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि अचल रानी का एक गाना है जो हर छठ घाट पर बजने वाला है। आप यहाँ पे देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट उनको लगा दिया है, आप देख सकते हैं कि अचल रानी ऑफिशियल है, 667 के सब्सक्राइबर है। और जो गाना का टाइटल है हर घाट पर बजने वाला छौड़ा मिले आएंगे छठी घाट पर। आपको सुनकर अजीब सा लगा हुआ छौड़ा मिले आएंगे छठ घाट पर। अगर आप धार्मिक अनुसार, अगर ये जो महापर्व है, अगर आप दिल पर लेकर के आप सोचेंगे इस गाने को, तो बहुत ही बेकार भद्दा तरीक़ा से इन्होंने गाया है। या अचल रानी की बात करूं तो पहले इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर छोटी मोटी वीडियो बनाया करते थे, शॉर्ट्स वीडियो किसी दूसरे गाने पर डांस किया करते थे। और धीरे धीरे इनका इंस्टाग्राम पर आप जाएंगे तो 1 मिलियन से प्लस फॉलोअर्स इनकी है। इंस्टाग्राम पर अगर बात करें तो 6 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है इनके। तो इनकी भाव बढ़ गई है, मान बढ़ गया है, पता नहीं आपने आपको क्या समझ लिया इन्होंने। तो अगर इनकी लाइरिक्स की अगर बात करूँ कौन लिखा है, तो लाइरिक्स की अगर बात करूँ तो अजय दीवाना है, सिंगर अंचल रानी है, जो कि इनका ऑफिशियल वेबसाइट है अचल रानी ऑफिशियल से इनका यूट्यूब चलता है। और ख़ास करके और जो एल्बम है छौड़ा मिले छठी घाटी पर, वो तो आपने देख ही लिया। और सिंगर अचल रानी और लाइरिक्स अजय दीवाना है। तो अजय दीवाना जी को भी शर्म नहीं आई कि किस तरह से हमें गाना लिखना है। खैर अगर इनसे इंटरव्यू लिया जाए, अचल रानी से अगर पूछा जाए कि आपने इस तरह से गाना क्यों लिखा, तो ये बोलेंगे कि मुझे लिख कर दिया गया और मैंने गाया। तो भाई इनको भी शर्म आनी चाहिए कि हमारे जो महापर्व है, जो छठ पूजा हमारे बिहारियों का महापर्व है, वो कितना दिलो जान से लोग ना अपनी नौकरी छोड़कर, चाहे विदेश में हो चाहे देश में हो, कहीं भी हो, अगर मैनेजर उसकी छुट्टी नहीं दे रही है तो ना अपनी नौकरी छोड़कर आ जाते हैं और महापर्व छठ पूजा में शामिल होते हैं। तो हमारे एक श्रद्धा है, एक जो विश्वास होती है, जो सूर्य को अर्घ देते हैं, कितने दिन तक, जो 1 साल का इंतज़ार करके हम लोग छठ पर्व मनाते हैं। और ये अचल रानी हमारे बिहार को बदनाम करने के साथ साथ हमारे महापर्व को भी धूमिल कर रही है। छौरा मिलल हमरा से छठ माई के घटवा पर। तो ज़रा इनकी औकात बताइए। हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में इनके गाना दिया है, आप इनके गाने पर जान करके रिपोर्ट मारिए और एक डिसलाइक दीजिए इनके गाने पर। और इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ये भी कुछ इन पर स्ट्राइक आए, क्योंकि इस तरह से गाना हमारे समाज को तो गंदा कर ही रही है भाई। हमारा महापर्व छठ पूजा है उसको भी धूमिल कर रही है। तो आइए ना मिलकर बदलिए इस गाने को और इनकी बताइए औकात। एक छोटी मोटी सिंगर और छोटी मोटी जो गाना दूसरे गाना पर डांस क्या करती थी, आज अपनी औकात भूल गई है, 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गई, तो क्या ये अपनी औकात भूल जाएगी? यार भाई हमारी छठ पूजा महापर्व को धूमिल किया इन्होंने। तो एक डिसलाइक और एक ऐसे कमेंट्स करिए जो इनके परिवार के साथ साथ, परिवार तो छोड़ो बेचारा क्या समझे, इनके परिवार वाले को तो पता भी नहीं, इनकी औकात पता चले। और इनकी इंस्टाग्राम पर भी एक डिसलाइक और स्ट्राइक और फॉलोअर जो किए हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे समाज को बनने वाली हमारे समाज में जो बजने वाली गाना है और समाज के साथ साथ बिहार का जो महापर्व छठ है उस पर धूमिल किया है, तो एक तो आपको फॉलोअर्स करना ही चाहिए यार। तो इसकी औकात दिखाई है चल रानी का, कहाँ की है, कौन है, पता नहीं क्या दिमाग में कूड़ा पड़ा हुआ यार इसका, कैसे गा दिया पता नहीं। तो गाना सुनिए, थोड़ा आपको भी अजीब लगेगा कि छौड़ा मिले हैं छठी घाट पर।